ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण की इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर प्रणाम। ऐसा कि आपको विदित है, हम शिव पुराण की इस कथा को नित्य प्रतिदिन सुन रहे हैं और आज का जो हमारा अध्याय है, जहाँ से हम कथा प्रारंभ करेंगे, वो है अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्निशोमात्मकता का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निशोमात्मक एवं वागार्थात्मक है? ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है, यह और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांतिकारक है जो अमृत है। वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस और तेज हैं। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपणी तथा दूसरी जल रूपणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निशोमात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहां तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहां तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहां तक अग्नि का स्थान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहां तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है, और जो जल का अल्पावन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी कालाग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित हैं। शिव ऊपर हैं और शक्ति नीचे तथा शक्ति ऊपर हैं और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पाश से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने अयोग युक्ति के द्वारा फिर अल्पावित किया, इसलिए वह प्रकृति के अंधकार में चला गया। यदि योग युक्ति से शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और अल्पावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अतः इस तरह का अमृत अल्पावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का अल्पावन कर दिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अग्नि के इस गुह्य स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत
अमृत अमृत पावन को ठीक ठीक जानता है, वह अग्निशोमात्मक जगत को त्याग का फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत के योग मार्ग के द्वारा इसे अल्पावित खुद करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्निशोमात्मक कहा था। उनका यह कथन सर्वाचित उचित है। जगत वाणी और अर्थ रूप। जगत वाणी और अर्थ रूप है इसका प्रतिपादन। अब हम 29वें अध्याय में आ गए हैं। यहाँ पे वाणी और जगत जो है वो वाणी और अर्थ रूप है, इसका प्रतिपादन किया गया है। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, अब यह बता रहा हूँ जगत की वागार्थमकता की सिद्धि कैसे हो की गई है। 6 अध्यायों या मार्गों का यह सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप से ही करा रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समयानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना की भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्म और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है वो उसे सूक्ष्म कही गई है, और जो चिंतन की सीमा से परे है वो परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा है। वही शिव तत्व की आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की या उपोद बलिका या उसे दृढ़ करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है। वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्धाध्वपरा है। विशुद्धाध्वपरा है, माया है। वह स्वरूपतः विभाग रहित होती हुई भी 6 अध्यायों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अध्यायों में से 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। ये संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त हैं। प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं वही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। मंत्राध्वा, पदाध्वा और वर्णाध्वा, ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं तथा गुणाध्वा, तत्वाध्वा और कलाध्वा ये तीनों अर्थ से संबंध रखते हैं। इन सब में भी परस्पर व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है क्योंकि वे वाक्य रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त हैं क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे भी जो तत्व हैं वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं।
परा प्रकृति के जो आदिकाल में 5 परिणाम हुए हैं वे ही निवृत्त आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अध्यायों के रूप में विभक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं, इसी प्रकार सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं। जो 6 अध्यायों से प्राप्त होने वाला है वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति ज्ञानी जाती है। निवृत्ति कला के द्वारा रुद्र लोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तिनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विद्येश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांतिष्ठिता कला के द्वारा अध्वा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए जो अध्वा की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहते हैं। वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उनके फल को नहीं पा सकता। उनका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और बुद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है। उन कारण स्वरूपा आज्ञा से सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्राप्ति या विकार की प्रतीति माया मात्र है। ना तो बंधन है और ना उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषतः उनके उन विलक्षण भावों से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृतिजन्य जगत रूप कार्य हैं वही उन शिव दंपति की संतान है। शिव कर्ता है और शक्ति कारण, यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही 2 रूपों में है स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य संवेद है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है। उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मिका या त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन 3 रूपों में स्थित हो 6 अध्यायों को प्रकट करती है। वह 6 प्रकार का अध्वा वागार्थमय है। वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। 29वां अध्याय भी समाप्त होता है और आज का जो कथा श्रवण है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर से नए अध्याय से प्रारंभ करेंगे और वो बहुत ही अच्छा अध्याय है। और उस अध्याय में वायुदेव शिव जी के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन करेंगे। बहुत ही भक्तिमय होने वाला है और बहुत ही उत्सुकता है इस अध्याय के लिए भी। और
भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और आप सभी से निवेदन है कि कथा श्रवण अधिक से अधिक लोगों को आप करवाएं, जिससे आपका पुण्य फल बढ़े। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है, आप शिव भक्ति आपकी पुष्ट हो, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। और इस कथा में अगर आपको श्रवण करने में, ये कथा श्रवण आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर बताएं। और दूसरी बात यह है कि आपसे मेरा निवेदन है कि जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप ज़रूर उन लोगों को श्रवण करें जो असमर्थ हैं, वो स्वयं नहीं कर सकते। आप ये चैनल जिसमें ये कथा चल रही है इसको सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, लेकिन आप ज़रूर उनको कथा सुनाएं, इससे आपका पुण्य फल बढ़ेगा। और मेरा अंतोत गत्वा जो मेरा लक्ष्य है वो यही है कि अधिक से अधिक लोग इस कथा को श्रवण करें। शिव पुराण की ये कथा है और भगवान भोलेनाथ की इस कथा का ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रवण करें और लाभ उठाएं, अपने इस लोक और परलोक को और भी अच्छा बनाएं, क्योंकि जो है वही है चराचर जगत में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ श्री केदारेश्वर अपने ऊपर कृपा करें। हर हर महादेव।